जी सुनते हैं कि नर्मदा खंड में आते हैं तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। नहीं, आनंद की तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आनंद तो संसार में भी हो सकता है। यहाँ तो परम आनंद की अनुभूति होती है कि एक बार अयोध्या जाओ और 2 बार द्वारिका और 3 बार जाकर त्रिवेणी तुम नहाओगे, 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में, और बार बार जाकर तुम बद्रीनाथ घूम आओगे, और होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस माँ रेवा के, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस माँ रेवा के, और नर्मदा खंड सा आनंद कहीं न पाओगे। बोलो नर्मदे हर। हमारे पास आज भी है, तो उसकी सीमा का वर्णन सबसे पहले, तो उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, उसमें क्या नियम कानून है। उस सीमा के अंदर 5 देवताओं के वरदान है। नर्मदा खंड की सीमा के अंदर कितने देवताओं के वरदान है? अगर कोई प्रश्न पूछ ले, तुम कितने यूट्यूब वाले चले जाओ, मीडिया वाले चले जाओ, मेरे को उत्तर दे दे, उत्तर दे दे कौन से 5 देवताओं के वरदान है। सीमा के अंदर नियम कानून क्या है, ऐसे ऐसे चमत्कार। क्योंकि नर्मदा खंड में अगर कोई छींकता है तो हमें जुकाम हो जाता है। हम आज से नहीं जुड़े, कहाँ क्या हलचल होती है हमारे पास सब डेटा रहता है नर्मदा खंड का। तो उससे हमें लेना देना नहीं, हम टीका टिप्पणी नहीं करते कौन क्या कर रहा है। परिक्रमा कितने प्रकार की, अगर कोई प्रश्न पूछ ले, ये जो चल रहा है ये डिजिटल है, कोई ग्रंथों में वर्णन है, मेरे को बता दो। अगर ग्रंथों में वर्णन, ग्रंथों वाली हम बात करते हैं, हाँ, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, ये ग्रंथों वाली, ग्रंथों में लिखा है, तुमने बना ली। हाँ, ये तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने। पाकिस्तान क्या भगवान ने बनाया था? अमेरिका क्या भगवान ने बनाया था? उसने तो पृथ्वी लोग बनाया था। जी, वो तो बंटवारा तुमने कर लिया। जी बिल्कुल। पवन गुरु, पानी पिता, जो कुदरत की चीज़ है वो सबकी है। ऑक्सीजन सबको मिलती है, सूरज प्रकाश सबको देता है, पानी सबका। तुमको कर्नाटक को नहीं देंगे, फलाने राज्य को नहीं देंगे, वो तुम्हारा विषय है। कुदरत पे आओ, ईश्वर पर आओ, वो सभी को समान देता है। वो सभी को समान दे, उसकी जो है वो सबके लिए है। ये तो बिल्कुल रास्ता बंद हो गया, रास्ता क्लोज। जी, ये तो रास्ता बंद हो गया। हाँ, बारिश ने बहुत नुकसान किया भाई। ये तो टोटली बंद है, अब कहीं से निकल भी नहीं सकते हैं। चलिए बैक करिए। इसको हटाया जाए। नहीं हट पाएगा, नहीं हट पाएगा, भारी पेड़ है। रुको मैं उतरता हूँ। इसमें एक हेल्पर की ज़रूरत है। बिना हेल्पर के काम नहीं चलता इसका। चलो चलो। गड्ढा तो नहीं है? गड्ढा नहीं गड्ढा नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। अजय बताएंगे अभी। रुक ले भाई, रुक ले। ओहो, किधर जा रही हो, किधर जा रही हो? अरे धन्नो निकल गई। चल बसंती। हाँ, ये रहा मगर जी। यहाँ तो मगर भी हैं नाव के पास में, देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी कोई तैर रही हो। नर्मदे हर, ये देखिए माई का सुंदर स्वरूप।
नर्मदे हर दोस्तों, अभी हम हैं गुजरात में, और गुजरात के नर्मदा ज़िला में, माँ नर्मदा जी के तट पर, नर्मदा ज़िला में। और ये यहाँ पर एक जगह है सहेराव। सहेराव में एक आश्रम है जो यहाँ आप क्षेत्र में अगर पूछेंगे तो पंजाबी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन महाराज जी का नाम है श्री रामदास जी। तो आप पंजाबी बाबा ही याद रखिए, क्योंकि पंजाबी बाबा के नाम से ही लोग बता पाएंगे अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आइए चलते हैं आश्रम पर और महाराज जी से कुछ चर्चा करते हैं माँ नर्मदा जी के बारे में। किंवदंतियाँ तो हमने बहुत सुनी हैं, दंत कथाएँ माता की बहुत सुनी हैं, हर घाट की कुछ अलग अलग कहानी है, लेकिन आज हम महाराज जी से बात करेंगे शास्त्रों में माँ नर्मदा जी को किस तरीके से बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी का आश्रम दिखाई दे रहा है। अभी नव नियुक्त उस समय महाराज जी ये जा भी रहे हैं। हाँ, अरे वाह, शायद यही महाराज जी हैं, पता करते हैं। मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ। ये नया आश्रम है, जैसा लोगों ने बताया था, अभी नया ही आश्रम बना है। परिक्रमावासियों की सेवा होती है, बताते हैं। हॉल बना रखा महाराज जी ने, नहाने धोने की व्यवस्था अच्छी है, ऊपर भी हॉल। आइए चलते हैं, महाराज जी से कुछ चर्चा करते हैं इस हॉल के बारे में। हाँ, ये महाराज जी ही हैं, देखिए। हाँ, हर मैया नर्मदे हर। દીપડા આપણું શું કરવાના? આપણું મોત હોય તો દીપડાને મોડે મોત જાય. हाँ, मौत आए तभी आगे दीपड़ा क्या करेगा? सही दीपड़ा क्या महाराज? दीपड़ा क्या? चीता को यहाँ दीपड़ा बोलते चीता, हैं। अच्छा। આપણે કઈ ના ફાન હોય ને તો દીપડો એમ જ આપણે એમ दीपड़ा દઈએ एम जाए પણ છે। કઈ ના થાય. આ નાવા જઈએ તો કે મગર મગર. दीपड़ा यहाँ आया था आश्रम में, उसके लिए पिंजरा रखा है वन विभाग वालों ने। अच्छा, सामने अच्छा। पिंजरा रखा હા इधर सामने ये सामने, ये देखो झाड़ में सामने पिंजरा रखा है। ये शेरों के लिए तो जाना ही जाता है गुजरात जी। अच्छा, ये पिंजरा रखा है। और इसमें खाना भी है, पीछे बकरा रखने का ऑप्शन। अच्छा अच्छा बकरे को रखेंगे तो शेर बकरे को नहीं खा पाएगा और तुरंत पिंजरे में आ जाएगा। अच्छा, ये हाँ पीछे वाले सिस्टम वाला में। जो खाना है वो बकरे के लिए। वो बकरे के लिए है। अच्छा, ये पिंजरा यहाँ लगाया गया कि शेर इसमें आ जाए। आ जाए। वन विभाग की टीम रख के गई। तो इसका ढक्कन उधर है और आपके। अभी उधर रखा, बरसात हो रही है, अभी शाम को लगवाते हैं। बहुत बारिश हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ शेर का आना जाना है। आना जाना रहता है। मैया में पानी पीने आते हैं नर्मदा जी में। हाँ, पानी कहाँ पियेंगे? पानी तो यहीं पियेंगे। पानी सारी है। गर्मी में वो आते हैं, लेकिन किसी को सताते नहीं। आश्रम में आया था, भूल गया रास्ता, तो आश्रम में अंदर आ गया था रात। अच्छा तो इसलिए वन विभाग की टीम पिंजरा रखी गई। जी जी। तो महाराज जी, यहाँ परिक्रमावासियों के लिए आपने क्या क्या नया निर्माण करवाया अभी आपने? हाँ, नया निर्माण करवाया। अच्छा, तो कितना समय हुआ महाराज जी आपको यहाँ आए हुए? लगभग 2 साल हुआ। लगभग 2 साल। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले महाराज जी सेवा कहाँ होती थी परिक्रमावासियों की? इससे पहले सेवा इस गांव में तो सदा व्रत मिलता था। जो हमारा ये सहराव गांव है, यहाँ कोई आश्रम अन्य क्षेत्र नहीं था जी और हमारे आने के बाद यहाँ अन्य क्षेत्र शुरू हुआ मैया की कृपा से। जी। और यहाँ सहराव गांव में
चतुर्भुज मंदिर में सदाव्रत मिलता था। अच्छा, और अच्छा। अगर कहीं शूलपानेश्वर, यहाँ शूलपानेश्वर मंदिर पीछे है, जी, जी। प्राचीन गुफा है, जी जी और शंखचूड़ेश्वर है, जी। प्राचीन स्थान है मैया के किनारे। अगर वहाँ कोई परिक्रमावासी अगर रात को रुकता था तो कोई गांव का आके देखेगा तो वो सदाव्रत देता था। सदा व्रत देता था। हाँ जी। आपने अन्य क्षेत्र शुरू किया है। हम जब से आए तो अन्य क्षेत्र चल रहा है। चलिए भगवान, चलिए महाराज जी आश्रम भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए परिक्रमावासी हॉल, ये महाराज जी ने हॉल बनवाया है। वाह, देखिए गद्दे, आसन वगैरह, अरे वाह, काफ़ी बड़ा हॉल है और काफ़ी गद्दे, अच्छी व्यवस्था है। हाँ, बहुत सुंदर पंखे लगे हुए हैं हॉल में। इधर ये किचन, नर्मदे हर। अच्छा, ये किचन रसोई हो जाती। हाँ, बाल लोग तैयार हो रहा है। जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। भगवान गुरु का दिया हुआ शुभ नाम। गुरु का दिया हुआ छोटा सा नाम दासम दास, बाबा रामदास, और नर्मदा खंड में या पूरे देश में पंजाबी बाबा के नाम से हमारा सरनेम चलता है। अच्छा, पंजाबी बाबा। पंजाबी बाबा, हाँ जी। तो पंजाबी बाबा, पंजाबी टाइटल भगवान के क्यों? पंजाबी टाइटल इसलिए कि आपने नर्मदा खंड में भी देखा होगा कि गुजराती बाबा का आश्रम, जी नेपाली बाबा का आश्रम, जी बंगाली बाबा का आश्रम, जी बांग्लादेशी बाबा का आश्रम। और जिस समय मैंने प्रदक्षिणा की थी उस समय किनारे से भी की थी और बहुत ही सोच विचार के, तो उसमें कहीं पंजाबी बाबा का कोई आश्रम नहीं आया। तो मुझे लगा कि पंजाब से कोई लिंक है ही नहीं मैया का। तो अब वो पंजाबी बाबा का आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ है रोड पे, ये मैया की कृपा है। मैया की। तो बेसिकली आप पंजाब से ही आते हैं? जन्म स्थान पंजाब, और जो साधु होता है वो कहीं से नहीं आता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, उसका सब बदल जाता है, एक दूसरा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। तो हमारा जो जन्म स्थान है वो पंजाब। तो भगवान एक छोटा सा प्रश्न है कि आप जैसे आपका जन्म पंजाब से है, तो संभवतः दीक्षा भी पंजाब में ही हुई होगी? नहीं, हमारी दीक्षा हरियाणा में हुई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ जी। फिर भी माई से काफ़ी दूर? काफ़ी दूर। तो फिर माई के किनारे आने का कैसे प्रावधान हुआ? माई के किनारे आने का प्रावधान, तो मैं बाल ब्रह्मचारी रहा हूँ। जी। तो पहले हमने 15 साल भ्रमण में ही गुजारे हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, शक्तिपीठ, और देश में कई दुर्गम यात्राएं, जैसे स्वर्गरोहिणी, हेमकुंड साहिब, पहाड़ों की, ग्लेशियरों की मैं यात्रा कर चुका था। तो वो भ्रमण करते करते जब पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, भ्रमण से होता ये है कि उससे आपको अनुभव होता है। जी। और अनुभव जो है साधु के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। और पहले पुराने समय में हमारे साधु संत समाज की मंडली चलती थी, अब वो प्रक्रिया समाप्त होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो हमने जो 15 साल भ्रमण किया, तो भ्रमण के दौरान ही हमें किसी महात्मा ने नर्मदा मैया के बारे में बताया और परिक्रमा के बारे में बताया। मथुरा वृंदावन से हमारे जो संत थे उन्होंने हमें बताया। अच्छा अच्छा, इस कारण आपको लगा कि इतने तीर्थ किए हैं तो एक तीर्थ ये भी कर लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर भगवान यहाँ तीर्थ करने के बाद प्रदक्षिणा आपने की, प्रदक्षिणा जैसा कि की। बता रहे हैं आप। तो प्रदक्षिणा में आपको क्या अनुभव हुआ और प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए लोगों को? प्रदक्षिणा में हमें ये अनुभव हुआ कि जैसे हमारे पुराने भारत की माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं थीं, पुराने भारत की हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें शिक्षा का अभाव था। शिक्षा हमारे देश में उतनी अच्छी नहीं थी पुराने समय में, मैंने देखा है। और आज की हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं। तो एक दिन मैं किसी भक्त के घर पर पहुंचा, तो एक छोटे से बच्चे को वो गोली खिला रही थी। तो मैंने माता से पूछ लिया, माता ये काहे की गोली है, क्या बच्चा बीमार हो गया है? तो माता का जवाब था कि विटामिन डी की कमी हो गई। अच्छा। तो मैंने सोचा कि हमारे भारत की माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं थीं और उन्हें विटामिन डी के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि विटामिन डी होता क्या है। लेकिन वो क्या करती थी कि सुबह सुबह
बच्चे को तेल की मालिश करके और धूप में लिटाती थीं। उन्हें विटामिन डी से कोई लेना देना नहीं, विटामिन डी का नहीं पता था, पर इतना पता था कि इससे फ़ायदा होता है। और मैंने जो मैया की प्रदक्षिणा की उसमें मैं बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि मेरी स्थिति वैसी है जैसे हमारी पुरानी भारत की माताओं की थी। हमें ये नहीं पता कि उससे क्या होता है, बस इतना पता है कि उससे फ़ायदा होता है। फायदा होता है। फ़ायदा होता है। अच्छा, नहीं, प्रदक्षिणा का अर्थ, प्रदक्षिणा का अर्थ अगर कोई पूछ ले कि प्रदक्षिणा क्या है, तो विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में लिखा है कि किस देवी देवता की कितनी और कैसे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अगर कोई सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है तो 7 की जाती है। सूर्य को कभी जल नहीं चढ़ाया जाता, अगर कोई जल चढ़ाता है तो दोष लगता है। सूर्य को हमेशा ही अर्घ्य दिया जाता है। तांबे का पात्र हो, सभी देवी देवताओं पर तांबे के पात्र का ही उपयोग होता है, क्योंकि तांबे के पात्र में जल अमृतुल्य हो जाता है। और सूर्य को अर्घा होना चाहिए, जिसमें टूटी लगी होती है, शास्त्रों की भाषा में हम उसको अर्घा कहेंगे। अर्घा जी। और वो चलता रहना चाहिए। जिस स्थान पे आप खड़े हो 7 बार उसी स्थान पे इस हाथ पर घूम जाओ तो सूर्य की प्रदक्षिणा भी हो गई, सूर्य को अर्घ भी दिया गया। अगर कोई भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की परिक्रमा करता है तो 4 की जाती है। देवी दुर्गा के किसी भी स्वरूप की कोई परिक्रमा करता है तो 1 ही की जाती है। और भगवान भोलेनाथ की कोई परिक्रमा करता है तो जलहरी पार नहीं की जाती। और हमारे यहाँ देवी देवताओं की नहीं, गाय गऊ माता की भी प्रदक्षिणा होती है। अगर कोई श्रृंगार करके देसी गाय की 9 प्रदक्षिणा कर लेता है तो ये एक यज्ञ के पुण्य फल के बराबर है। तुलसी आंवला पीपल की भी प्रदक्षिणा होती है। उसी क्रम में हमारे माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा है। तो नर्मदा किसी नदी की आपने सुना होगा प्रदक्षिणा नहीं होती, नहीं होती वो। इस धरती पर संभव नहीं है, संभव नहीं। प्रदक्षिणा जो है संभव नहीं। जैसे कुछ साधु संत कर लेते हैं, यमुना जी की है और गंगा जी की है, लेकिन वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। और संभव भी है, कुछ नदियों की तो की नहीं जाती। जैसे कुछ नदियों की संभव नहीं है, ठीक है आपका, लेकिन अगर कुछ नदियों की संभव भी है तो नहीं की जाती है, तो नहीं की जाती, क्योंकि किसी नदी की प्रदक्षिणा नहीं की जाती। और इसीलिए माँ नर्मदा की जाती है कि माँ नर्मदा नदी नहीं है। क्या नहीं है? नदी नहीं है। हाँ, ये आपसे मैं कहलवा रहा हूँ। इसलिए परिक्रमा होती है कि माँ नर्मदा नदी नहीं है। मैं प्रूफ देता हूँ, क्योंकि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले तो आप बता देना कि माँ नर्मदा नदी नहीं है, नदी नहीं है। जैसे प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में हैं पर वे मनुष्य नहीं हैं। हनुमान जी बंदर के रूप में हैं पर वे बंदर नहीं हैं। काग भसुंड जी कौए के रूप में हैं पर वे कौआ नहीं है। माँ नर्मदा नदी के रूप में है पर वे नदी नहीं है। देवी सकल भुवन पर आप विराजत निस दिन आनंदी। वो सकल भुवन पर विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसे कोई नदी समझने की भूल ना कर दे, इसलिए प्रदक्षिणा होती। इसलिए प्रदक्षिणा होती। हाँ जी महाराज जी, कुछ और माई के बारे में जो हम नहीं जानते हैं आप अपनी तरफ से बता दीजिए। हाँ, जैसे सभी धर्म ग्रंथों में माँ नर्मदा का वर्णन आता है, चाहे वो नर्मदा पुराण हो। हालांकि नर्मदा पुराण 18 पुराणों में शामिल नहीं है, ना ही वो उप पुराण है। चाहे वो स्कंद पुराण का रेवा खंड वेद व्यास ने लिखा है, चाहे वो मत्स्य पुराण हो, चाहे वो वायु पुराण हो। तो माँ नर्मदा का धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है। मार्कांडे पुराण में ऋषि मार्कांडे कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये जो माँ नर्मदा है 21 कल्पों से इस धरा पर निरंतर बह रही है। 21 कल्पों से? 21 कल्पों से। जब कोई इस ब्रह्मांड में दूसरी नदी नहीं थी, जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, एक वेद व्यास जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि ये जो माँ नर्मदा है 21 कल्पों से इस धरा पर निरंतर बह रही है, और 7 कल्पों से तो मैं इन्हें अपनी आँखों से देख रहा हूँ। ऋषि मार्कंडे के ऐसा कहते हैं। आगे मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है। कहाँ पवित्र है? कुरुक्षेत्र। धर्म ग्रंथ कह रहे हैं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, और गंगा कनखल में पवित्र है।
और माँ नर्मदा हर जगह पवित्र है, वैराग्य की देवी है। जो भी एक बार आता है वो अनलिमिटेड आजीवन जुड़ जाता है। ऐसा माँ नर्मदा, ये वैराग्य की देवी है। यहाँ नर्मदा खंड में ज्ञान की पूजा नहीं होती, यहाँ ज्ञान ही नहीं टिक सकता, ज्ञान की पूजा ही नहीं होती। किसकी पूजा होती है? कौन रोक सकता है यहाँ कि ये तो पागलों की नगरी है, ये तो फक्कड़ों की नगरी है। यहाँ ज्ञान की पूजा नहीं होती, ज्ञान नहीं चलता, वो तो वैराग्य की देवी है ना। तो माँ नर्मदा ऐसी वैराग्य की देवी है, जो भी एक बार आता है वो ज़रूर सारी उम्र के लिए माँ से जुड़ जाता है। ऐसा माँ का प्रभाव है। उसका महाराज जी ये भी कारण हो सकता है कि ज्ञान के साथ साथ अहंकार आता है, तो अहंकार यहाँ रुक नहीं सकता माँ के किनारे। अहंकार तो उसके सामने रुक ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप प्रदक्षिणा करते हो या नर्मदा खंड में आते हो तो एक ही नारा चलता है, नर्मदे हर। नर्मदे हर जी। अगर माँ नर्मदा में कोई स्नान करने आता है, स्नान करने अगर आप माँ नर्मदा में आएँ तो क्या लेकर आएँ? उसको आपके अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं, उसको आपके नारियल की भी आवश्यकता नहीं है, उसको कोई सामग्री विशेष की आवश्यकता नहीं है। अगर आप माँ नर्मदा में कभी स्नान करने आएँ तो क्या लेकर आएँ? सिर्फ आस्था लेकर आएँ। आस्था की डुबकी लगाएं और उसे कोई आपका धन संपत्ति मैल खजाना ये सब उसको तुम नहीं दे सकते। आप सूरज को दीपक दिखाने आए हो क्या? सिर्फ आस्था की डुबकी अगर लगाई होगी आपने, 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से उसका जल स्पर्श किया होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ बाज़ार में सिर्फ वारंटी मिलती है। आप मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने, गारंटी नहीं वारंटी होती। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई आस्था की एक डुबकी लगा लेता है माँ नर्मदा में तो वो इस भवसागर से पार करा देती है। इतनी प्रभावशाली है माँ, इतनी प्रभावशाली माँ है। और नर्मदा खंड एक अलग दुनिया है। सभी तीर्थों की सीमा का आपने सुना होगा, प्रयाग की सीमा, मथुरा की सीमा, काशी की सीमा, अयोध्या की सीमा, हर तीर्थ की सीमा होती है जी। जैसे प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, अगर आप कहीं भी स्नान करोगे गंगा में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं। 5 कोस के दायरे में अगर करोगे तो वो नियम कानून लागू होगा, तो आपका स्नान माना जाएगा जी। तो ऐसे ही नर्मदा खंड की सीमा हर तीर्थ की इसलिए ज़रूरी है कि जब दुनिया का कोई भी तीर्थ यात्री किसी भी तीर्थ क्षेत्र की सीमा में पहला कदम प्रवेश करता है, कौन सा कदम? राइट। जी। जब दुनिया का कोई भी तीर्थ यात्री किसी भी तीर्थ क्षेत्र की सीमा में पहला कदम प्रवेश करता है तो क्या होता है? विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में वेद व्यास जी ने लिखा है कि भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ने लगते हैं। क्या होता है? भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ने लगते हैं। उस भक्त की ओर? भक्त की ओर नहीं, पूरा सुनो। अच्छा अच्छा। कहाँ जाते हैं दौड़ के? पितृलोक। अच्छा। और पितृलोक में अगर कोई मान लो आपका गलती से भूल चूक से किसी का मोक्ष नहीं हुआ है, पितृलोक में अगर पड़ा हुआ है तो भगवान विष्णु जा कर के ये बताते हैं पितृलोक में जाके कि आपके कुल में, आपके खानदान में कोई ऐसा सपूत पैदा हुआ है जो तीर्थ करने आया। तीर्थों की महिमा पहला कदम रखते ये शुरू हो जाता है, ये काम शुरू हो जाता है। फिर क्या? किसी भी दुनिया के तीर्थ में जाने के लिए दुनिया का कोई भी तीर्थ यात्री अगर जाता है तो सिर्फ 3 काम करने पड़ते हैं। कितने? 3। तब जाके तीर्थ सफल होते हैं। अगर वो 3 काम कर लेता है तो उसके तीर्थ सफल हो जाते हैं, अगर वो 3 काम नहीं कर पाता तो उसके तीर्थ सफल नहीं होते। कौन से 3 काम? जी। पहला काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो सर्वप्रथम उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा को जानो को वो क्या है। जी। जब महिमा को जानोगे तो उससे क्या होगा? उससे आपका मन पवित्र होगा। अगर जानोगे तो जी। किसी साधु संत गुरुजन ज्ञानी जन आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य जिससे भी आप उस तीर्थ की महिमा को जानोगे तो क्या होगा?
आपका मन पवित्र होगा। पहला काम हो गया। जी। दूसरा काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो, सर्वप्रथम उस तीर्थ क्षेत्र में जा कर के स्नान करो। तो उससे क्या होगा? उससे आपका तन पवित्र होगा। तीसरा और आखिरी काम, गोरख स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो, उस तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई साधु, कोई संत, कोई सत्संग, कथा, भागवत, पुराण इत्यादि अगर मिलते हैं तो उस अवसर को आप भूल कर भी छोड़ मत देना। वहाँ समय देना चाहिए। अगर सत्संग और संत का ही सानिध्य नहीं लोगे जी। तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तीर्थों के जो नियम कानून है बड़े सोच समझ के बनाए हैं। तो कोई साधु, संत, कथा, भागवत, पुराण इत्यादि मिलते हैं तो उस अवसर को छोड़ मत देना। प्लस अभी ये काम तीसरा पूर्ण हुआ नहीं है। प्लस गोरख स्वामी कहते हैं यथाशक्ति थोड़ा दान भी करो, तो उससे क्या होगा? उससे आपका धन पवित्र होगा। तन, मन, धन तीनों हो गए, और 3 ही काम करने पड़ते हैं दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी तीर्थ में जाने के लिए। अब आप संत की बात कर रहे थे, साधु की बात कर रहे थे, तो ये तो बहुत दुर्लभ है। संत का मिलना ही बहुत दुर्लभ है, साधु का मिलना ही बहुत दुर्लभ है। क्योंकि गोरख स्वामी ने, तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है रामायण में कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। ऐसा नहीं है कि जहाँ अयोध्या है वहीं राम जी हैं। गोरख स्वामी कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ तीर्थ हैं वहीं संत हैं। जहाँ संत है वहीं तीर्थ। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ संत हैं वहीं तीर्थ हैं। और संत केवल 2 ही कृपा से मिलते हैं। कितनी कृपा से मिलते हैं? 2। अगर आपके ऊपर 2 में से कोई एक कृपा होगी तो संत मिलेंगे, अन्यथा आपको सारी उम्र संत के दर्शन नहीं होंगे। दर्शन किसके होंगे? काली नेम के तो होते रहेंगे। मैंने संत की बात की। जी। संत जो मिला हो अनुकूला, पाखंडी नहीं, मुखोटा वाला नहीं, मैंने संत की बात की। कितनी कृपा से मिलते हैं? 2। कौन सी 2 कृपा से मिलते हैं? बता देता हूँ, उसका भी डिटेल दे देता हूँ कि संत सिर्फ 2 ही कृपा से मिलते हैं। अगर आपके घर पर संत चलकर आए, अगर आपके घर पर कभी जीवन में अगर संत चल के आए, तो समझ लेना आँख बंद करके कि आज राम जी की कृपा हुई है। और हनुमान जी विभीषण के घर पर चल के पहुँचे थे तो विभीषण समझ गए थे कि अब मोए भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। समझ गए थे, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं थे। कौन? विभीषण। बुद्धिमान तो रावण था, बुद्धिमान तो रावण था, लेकिन विभीषण बुद्धिमान नहीं थे, विभीषण विवेकवान थे। आप बुद्धिमान हो सकते हो पर विवेकवान होना बड़ी बात है। उनके अंदर विवेक था और वो समझ गए थे कि अब मोय भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक कारण। और दूसरा कारण, अगर संत मिले तो क्या समझोगे? ये तो मैंने बताया कि अगर आपके घर पे संत चल के पहुँचे तो समझ लेना आंख बंद करके कि ईश्वर की, राम जी की कृपा हो गई। राम जी की कृपा से संत आया है। और आपको घर से बाहर अमुक स्थान पर कहीं अगर संत के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लेना कि पुण्य पुंज बिन मिलए न संता। दोनों देखो फर्क, गोरख स्वामी ऐसे नहीं लिखा उन्हें, पुण्य पुंज बिन मिलए न संता। तो आंख बंद करके समझ लेना कि इसमें राम जी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पिछले जन्मों के बहुत भारी पुण्य फल उदय हुए हैं, तब जाके संत के दर्शन हो रहे हैं। तब संत के दर्शन हो रहे हैं। मैं अलर्ट करता हूँ। अब लोग संत के पास भी जाते हैं तो क्या लेने जाते हैं? व्यथा सुनाने जाते हैं जी। जबकि संतों ने ये कहा कि संत के पास अगर गए तो समय को क्यों बर्बाद करने गए हो? वो जानते हैं कि तुम व्यथा से ही निकल के आओ तो व्यथा ही सुनाओगे।
जबकि संत के पास कोई अगर जाता है तो उनसे सत्संग कथा लेने जाता है, और वो व्यथा को तो बहुत अच्छी तरह, व्यथा नहीं होती संत के पास हमेशा ही कथा होती है, और संत समस्या नहीं समाधान है। असंभव उनके लिए कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ हो सकता है पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो असंभव हो, क्योंकि संत को तो प्रभु श्री राम ने अपने से ऊपर का दर्जा दिया है। नवदा भक्ति में जब सबरी के पास पहुँचे तो मोह से अधिक संत, अपने से बड़ा संत को बता दिया। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मेरा कहा झूठा हो सकता है पर संत ने अगर कह दिया तो कह दिया। तो ऐसा संतों का प्रभाव है। अब महाराज जी एक प्रश्न आता है कि हम मूढ़ व्यक्ति जिन्हें न बुद्धि है न विवेक है, हम लोग कैसे आकलन करें कि हम जिससे मिल रहे हैं वो संत है या कालनेमी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आकलन करना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है, दोनों ही हैं। बहुत ही मुश्किल है, आप फर्क नहीं कर सकते। और बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत आसान है। अगर आप किसी संत से जुड़ जाते हो, समर्पण कर देते हो, संत को कोई धन की आवश्यकता नहीं, आप एक बार जुड़ जाओ, उसके पास जाते रहोगे। और अगर संत के पैर छूने से आशीर्वाद नहीं मिलता, आशीर्वाद तब मिलता है जब कोई किसी के गुणों से प्रभावित हो जाए, जब हृदय से आशीर्वाद निकले तब आशीर्वाद मिलता है। संत के दर्शन से कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होता है? कल्याण संत की बात को मानने से होता है। जो वो कह रहे हैं उसको ग्रहण कर लो जी। खुद ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। सबरी ज्ञानी नहीं थी, पूजा पाठ जानती नहीं थी जी। तो ये समझना बहुत आसान है। अगर आप किसी संत से जुड़ जाते हो तो फिर वो तुम्हें थोड़े दाव पे जैसे बता देंगे कि जिससे तुम आसानी से संत की पहचान कर सकते हो और कालीनेमी की भी पहचान कर सकते हो। ये संतों के पास पावर हैं, वो अगर कृपा कर दें, वो अगर तुम्हें बता दें। लेकिन वो बताते क्यों नहीं हैं? कि अगर वो बातें टकसार वाले किसी पाखंडियों को या सार्वजनिक नहीं की जाती, अगर ये बातें कहीं बाहर चली गई तो फिर फ़र्क कैसे महसूस करोगे? वो चीज़ें की नकल वो भी करने लगेंगे। इसलिए विशेष सुधार क्या कर लेंगे? पहचान कर ही नहीं पाओगे। इसलिए वो विशेष होता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। फिर भी अगर संत चाहें आप जुड़े रहो तो फिर वो कुछ दाव पे जैसे बता देते हैं कि जिसको तुम बड़े आसानी से वो पहचान कर लोगे, समझ में आ जाता है। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली जो पहली बार मैंने सुनी है। अच्छा भगवान, पुराण के अनुसार माई के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जैसे माई के किनारे किंवदंतियाँ तो बहुत हैं, दंत कथाएँ बहुत हैं, और शायद मैं समझता हूँ कि अमरकंटक से लेकर के और खंबात की खाड़ी तक केवल किंवदंतियाँ ही चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ पुराण के या हमारे ग्रंथ जो हैं उनके आधार पर माई का कोई वर्णन ऐसा हो जो हमारे दर्शक आपके माध्यम से सुन सकें। देखो, मैंने आपको नर्मदा खंड की सीमा बताई जी, और तीर्थ में कितने काम करने होते हैं, 3 काम, ये भी बताया। अभी नर्मदा खंड की मैंने आप सीमा थोड़ा सा वो नहीं बता दी कि कितने किलोमीटर में, मतलब मैं बताता आते हैं तो माई के उसमें आ जाते हैं सानिध्य में। मुख्य धारा से जी 12.5 किलोमीटर दक्षिण तट नर्मदा खंड है। समझ में आ रहा है? 12.5 किलोमीटर। और मुख्य धारा से 10.5 किलोमीटर उत्तर तट नर्मदा खंड है। आप समझ में आ गया कि माई टेढ़ी मेढ़ी रत्ना सागर, अमरकंटक से रत्ना सागर तक का जो सफ़र तय किया है, आपको कोई लेना देना नहीं। आपको सीमा का ध्यान रखना है कि मुख्य धारा से 12.5 और 10.5, इस सीमा से हम कहीं बाहर तो नहीं जा रहे। अच्छा। और अगर एक कदम भी बाहर गए तो आउट ऑफ रीच, मोबाइल का टावर काम करना बंद कर देता है, कहता आप तो कवरिंग एरिया से ही बाहर हो। अब उस सीमा के अंदर 5 देवताओं के वरदान हैं नर्मदा खंड में। पहला वरदान नर्मदा खंड में शिव जी का है कि माँ नर्मदा का हर कंकड़ शंकर का ही स्वरूप होगा। किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं, कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं। घर में रखो, घर के बाहर रखो, कोई दोष नहीं लगता और वास्तुशास्त्र ठीक होता है।
ये कितना मुक्त का और पहला वरदान शिव जी का वास्तु से ठीक होता ठीक होता है। जी। कितना अच्छा वरदान, और मुफ्त का, फ्री का। अगर आप कहीं शिवलिंग की स्थापना करोगे, प्राण प्रतिष्ठा करोगे, तो पंडित आजकल के जो पर्चे बना के देंगे लाखों में खर्चा जाएगा। जी जी। और फ्री का वरदान, घर में रखो, घर के बाहर रखो, 1 रुपए खर्च नहीं होता। नर्मदा खंड का हर कंकर शंकर का स्वरूप, ये शिव जी का वरदान पहला। दूसरा वरदान ब्रह्मा जी का है नर्मदा खंड के लिए। जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में हमारा लेखा कानून चलता है, और 3 जगह हमारा खाता रहता है, एक मस्तक की लकीरों पर, एक हाथ की लकीरों पर, और तीसरा हम जन्म कुंडली में ठोक देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में हमारा लेखा कानून चलता है, पर नर्मदा खंड में हमारा लेखा कानून, जय भगवान की, यहाँ ब्रह्मा जी का भी बस नहीं चलता है। हमारा लेखा कानून नहीं चलेगा, माँ नर्मदा का ही कानून चलेगा। ओ, देखो कितना अच्छा वरदान। फिर जब शिव जी वरदान देते हैं, जब ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, तो विष्णु कहाँ पीछे रहने वाले हैं? जी। विष्णु जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? तीसरा वरदान नर्मदा खंड के लिए भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु कहते हैं कि किसी भी लोक में चले जाओ, हमारे भी परम भक्तों की कमी नहीं है। नहीं है। मिल जाएंगे आपको। राधे कृष्णा कहो, सीताराम कहो, चाहे श्री हरि विट्ठल कहो, नाम उसी का है। नाम उसी का है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि किसी भी लोक में चले जाओ, हमारे परम भक्तों की कमी नहीं है। पर नर्मदा खंड में हमारे सबसे बड़े परम भक्त स्वयं देवर्षि नारद ही क्यों न उतर के आ जाएं, जी। और वो नमो नारायण का जाप करने लगें, तो भगवान विष्णु कहते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वो हमारे खाते में नहीं आएगा, माँ नर्मदा के खाते में जाएगा। अगर कोई नर्मदा खंड में राम और राम श्याम श्याम कहता है तो। भगवान विष्णु का तीसरा वरदान। चौथा वरदान नर्मदा खंड के लिए शनि देव का है। शनि देव कहते हैं कि हम न्याय के देवता हैं, हमें भगवान भोलेनाथ ने न्याय का देवता घोषित किया है। और आजकल एक नई दुकान भ्रमित करने के लिए, वास्तुशास्त्र तंत्र विज्ञान के ज्ञाता लोगों को ठगने के लिए, मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गुमराह मत हो। अभी आपने साधु संगत से जुड़े ही नहीं हो, अगर जुड़ जाते तो ये भ्रम ही पैदा नहीं होता। भूत परी तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र नींबू धागे, इनमें तुम उलझे हुए, और जिन लोगों ने दुकान खोल के बैठे हैं वो फंसा रहे हैं। जैसे आपके पास प्रश्न नहीं है तो उत्तर कहाँ से होगा? जी। आप डिग्री धारक नहीं हो। अगर उन वास्तुशास्त्र वालों से कोई पूछ ले, वो जाके क्या फंसाते हैं कि आप, अगर कोई वहाँ दुखी या परेशान पहुँचता है तो वो क्या कहते हैं कि आपके ऊपर 7.5 का भयंकर प्रकोप चल रहा है, जी। अनुष्ठान कराओ। और अगर कोई अमीर है तो बड़ा पर्चा देते हैं, कोई मध्यम परिवार से बीच का पर्चा, कोई गरीब है, जो जैसा है वो वैसे फंसा लेते हैं। अब उनसे कोई प्रश्न पूछ ले, आप जाके उनसे एक प्रश्न पूछ लो कि किस 7.5 की आप बात कर रहे हैं। 7.5 जानते हो होता क्या है? किसी चीज़ को जानोगे ना तब ना उसका हल करोगे। 7.5 होता क्या है और काम कैसे करता है, चलता। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी उम्र में 7.5 नहीं चलता। 3 किस्तों में आता है प्रत्येक जीवन काल में हर एक इंसान के शनि। और देवताओं पर नहीं, दैत्यों को नहीं, मनुष्यों को उसने तो किसी को नहीं छोड़ा। और आप किस 7.5 की बात कर रहे हैं? क्योंकि राशि तो राम और रावण की एक थी। जी। राशि राम और रावण की एक थी, राशि तो कृष्ण और कंस की एक थी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उसी राशि का एक सुखी है, उसी राशि का एक दुखी है, क्या उसके ऊपर 7.5 काम नहीं कर रहा? रीजन बताइए, मैदान में आइए जरा, 2-2 हाथ हो जाएं। तो इस पाखंड से बचना है, ये मेरा संदेश है। जी। और अगर वो 7.5 में अगर नहीं फंस रहे तो क्या कहते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जी। अब उनसे पूछो कि काल सर्प दोष होता क्या है, क्योंकि आपने डिग्री की है, तो मैदान में आओ। जो दोष कुंडली में होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। ब्रह्मांड की दुनिया की ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। क्या अनुष्ठान कराने से काल सर्प दोष ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है? ऐसा कोई अगर बुद्धिमान हो तो मेरे सामने आ जाए, ऐसा कोई पाखंडी हो तो मेरे से बात करवा दो उसकी। ऐसा नहीं होता महाराज जी, लोग तो मतलब
लोग भ्रमित होते हैं, ठगे जाते हैं। इसीलिए मैंने दोनों संदेश प्रमाण के साथ दिए कि जो दोष कुंडली में होता है, आपको डिग्री का ही पता नहीं है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। और जो राशि की जैसे मैंने बात की, तो राम रावण की एक थी, कृष्ण और कंस की एक थी। उसी राशि का एक सुखी है, दुखी है, कर्मों का। देवता किसी को परेशान नहीं करते, जो आप करके आए उसकी सजा देंगे और उसको कोई बदल भी नहीं सकता। तो आप किस चीज़ में भ्रमित हो रहे हैं? अगर आप भूत को मानोगे तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उतनी पावर आपको दी जाएगी जितनी भूत के अंदर होती है। कर लो भूत की पूजा, और किसने मना किया? भगवान वाली पावर आपको नहीं मिलेगी। तो चलो, ये संसार वालों का विषय है, ठगें ना ठगें। हम चौथा वरदान बताने जा रहे थे। चौथा वरदान नर्मदा खंड के लिए शनि देव का है। शनि देव कहते हैं कि हम न्याय के देवता हैं, हमें भगवान भोलेनाथ ने न्याय का देवता घोषित किया है। अगर किसी के ऊपर 7.5 का भयंकर प्रकोप चल रहा हो और वो नर्मदा खंड में आके प्रवेश भर कर जाता है गलती से, तो शनि देव कहते हैं कि विधि के विधान के अनुसार हम उसकी सज़ा ख़त्म नहीं कर सकते, पर आधी सज़ा माफ़ जरूर कर देते हैं। चौथा वरदान शनि देव का नर्मदा खंड के लिए। मतलब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, माई के तट पे आ जाओ आपको। तभी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्ध। मतलब जितने भी से मनोरथ होते हैं, सकल सिद्ध सुख संपत्ति। और घाट घाट की महिमा है जी। अगर आप इतिहास देखेंगे, जैसा मैंने कहा 21 कल्पों से बह रही है, तो फिर आप देखेंगे चाहे पिंडदान हो, पिंडदान की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? नर्मदा जी से। जो आप आज बोध गया जाते हो, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हो पिंडदान करने, पितृ तर्पण करने, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि इतिहास ढूंढना पड़ेगा आपको। इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? नर्मदा जी से। कहाँ से हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा। किसने लिखा है? वेदव्यास ने। त्रिशूल भेदे न संशया। कहाँ हुआ? किसने किया? मनु और शत्रुपा ने किया। कहाँ किया? त्रिशूल भेद। जबलपुर जिले में एक त्रिशूल भेद घाट आता है दक्षिण तट पे, वहाँ पितृ तर्पण पिंडदान की शुरुआत हुई, जो आज भी चल रही है। और है, मैंने एक उदाहरण दिया, घाट घाट की महिमा है। ऐसे आप जानते रहोगे तो पता नहीं कितने समय बीत जाएंगे और उनका वर्णन हो ही नहीं सकता। तो चौथा वरदान शनि देव का है कि हम पूरी सज़ा तो नहीं माफ़ कर सकते, आधी सज़ा माफ़ जरूर कर देते हैं अगर कोई नर्मदा खंड में प्रवेश भर कर जाता है। पांचवा और आखिरी वरदान कुबेर का है नर्मदा खंड के लिए। कुबेर कहते हैं कि मैं खजाना मंत्री हूँ, वित्त मंत्री। खजाने की चाबी हमारे पास। अगर कोई माँ नर्मदा की तीनों परिक्रमाएं कर लेता है तो कुबेर कहते हैं हम उसके लिए धन के दरवाजे खोल देते हैं। ये कुबेर का वरदान। तीनों परिक्रमाएं कौन सी? हाँ, डिजिटल के मैं नहीं जानता, जो शास्त्रों में वर्णित हैं। जी। कितने? तीनों कोई अगर परिक्रमा माँ नर्मदा की कर लेता है तो कुबेर कहते हैं कि हम धन के दरवाजे खोल देते हैं। कौन सी तीनों? हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, हम कह ये रहे हैं कि समय ने स्वरूप बदला है, परिवर्तन संसार का नियम है, और हमने विज्ञान ने भी बहुत विकास किया है। तो उसी क्रम में ये जो माँ नर्मदा की परिक्रमा है, प्राचीन काल में कोई साधु संत ही करता था, क्योंकि गृहस्थों के पास इतना समय नहीं होता था कि वो 3 साल 3 महीने 13 दिन में वो इतना समय दे सके, क्योंकि गृहस्थ के पास समय का अभाव होता है जी। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो 4 आश्रम हैं उनमें से गृहस्थ आश्रम पहले स्थान पर है। इसको पहले स्थान पर रखा है। क्यों रखा है पहले स्थान पर? क्योंकि गृहस्थ में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत झंझट हैं जी। अगर वो गृहस्थ आश्रम को पूरे नियम कानून के साथ संचालन करता है तो वो किसी संत से कम नहीं है, उसे घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। और मैंने गृहस्थ में संत देखे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि समय के अभाव होने के कारण गृहस्थ परिक्रमा नहीं करते थे। माँ नर्मदा की प्राचीन काल में कोई साधु संत ही करता था जी। लेकिन समय ने करवट बदली और धीरे धीरे वो स्वरूप बदलता गया। आज ये स्थिति ये है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा
हर साल निरंतर बढ़ती ही जा रही है। और आप तो 4000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर वाहिनी की बात करता हूँ 21 किलोमीटर की, जो पिछले साल हनुमान जयंती को सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, सारे बैरिकेड टूट गए, सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। ऐसा इतने भक्तों की संख्या, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि जैसे माँ नर्मदा की पूरी परिक्रमा साइकिल से हो रही कि नहीं हो रही, जी वो ग्रंथों में तो वर्णन नहीं है, नहीं हम उसको गलत तो नहीं कह रहे, मैं तो सिर्फ स्वरूप बता रहा हूँ, उसके नाम बता रहा हूँ, उसके प्रकार बता रहा हूँ। पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा मोटरसाइकिल से हो रही कि नहीं हो रही, जी और पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा कार से हो रही कि नहीं हो रही, और पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा बस से भी हो रही कि नहीं हो रही। और आपको जानकारी हो ना हो, पर मुझे तो पूरी डिटेल जानकारी रहती है, तब मैं बोल रहा हूँ। पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा ट्रेन से भी हो रही, ट्रेन की जानकारी। हाँ, इसलिए मैं समझ चुका था कि आपको नहीं होगी जानकारी। हम विस्तृत जानकारी में तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा ट्रेन से हो रही। या तो ट्रेन से सस्ता हो जाता है क्योंकि जनरल का टिकट कम में लगता है, या फिर ऐसा बोलते हैं जो हमने जो ट्रेन से करते हैं उनसे ही सुना है, वो कहते हैं कि या तो नर्मदा खंड में टीसी पकड़ता ही नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा ट्रेन से हो रही, और ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरी भविष्यवाणी है कि आने वाले 3 साल में भक्त हेलीकॉप्टर से भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। आने वाले 3 साल में आप नोट कर लें, अगर कर सकते हैं तो नोट कर लें आज की डेट, और 3 साल बाद आके आप मेरे से मिल लेना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्वरूप बदल रहा है, स्वरूप बदलता जा रहा है, निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। तो 5वां और आखिरी वरदान कुबेर का है नर्मदा खंड के लिए। कुबेर कहते हैं कि अगर कोई माँ नर्मदा की तीनों परिक्रमाएं कर लेता है तो हम उसके लिए धन के दरवाजे खोल देते हैं। कोई महाराज जी तीनों परिक्रमाएं बता दीजिए। हाँ, तीनों कौन सी? पहली जो है 3 साल 3 महीने 13 दिन की, और दूसरी है जलहरी परिक्रमा। जलहरी परिक्रमा क्या होती महाराज जी? जलहरी परिक्रमा जैसे भगवान भोलेनाथ की जलहरी पार नहीं की जाती, अभी हमारे सामने ही मुनि वशिष्ठ हैं जो अभी अभी उन्होंने जलहरी परिक्रमा पूर्ण की है। अगर आप चाहो तो उनके पास जाके पूछ लेना। और हमारे नर्मदा खंड के बड़े बड़े सिद्ध संतों ने जलहरी परिक्रमा की है। कल ही मुनि वशिष्ठ का फ़ोन आया था, अभी वो जलहरी परिक्रमा उन्होंने थोड़े दिन पहले ही पूर्ण की है। अच्छा। तो दूसरे प्रकार की है जलहरी परिक्रमा। और तीसरी जो माँ नर्मदा की परिक्रमा है वो है हनुमान परिक्रमा। तो ये तीनों के नियम अलग अलग हैं। जैसे 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा का नियम क्या है? 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा का नियम ये है कि एकादशी को चला नहीं जाता। 3 साल 3 महीना 13 दिन में जितनी एकादशी आती हैं सब बाहर निकाल दो जी। और 3 साल 3 महीने 13 दिन में जितनी भी अमावस आती हैं सबको बाहर निकाल दो, उसमें भी नहीं चला जाता। हाँ। और 3 साल 3 महीने 13 दिन में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं सबको बाहर निकाल दो, उनमें भी नहीं चला जाता। हाँ। और 3 साल 3 महीना 13 दिन में जितने भी सूर्य ग्रहण आते हैं उनमें भी नहीं चला जाता। और 3 साल 3 महीने 13 दिन में जितने भी चंद्र ग्रहण आते हैं उनमें भी नहीं चला जाता। अच्छा जी, तभी इतना टाइम लग जाता है। हाँ, तभी इतना, हर चीज़ का नियम विधान कानून है। ऐसे नहीं कि चलते रहो तो 3 साल में ही पूरी होगी। 3 साल में इतना स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, तब होगी पूरी जी। है ना। नाम के लिए किसी ने सुन लिया कि हम 3 साल की कर रहे हैं, उसका नियम क्या है? जलहरी कर रहे हैं, उसका नियम क्या है? आपने सुना होगा हनुमान परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमान परिक्रमा को तुम छू नहीं सकते, तुम करने की बात कर रहे हो। हनुमान परिक्रमा को तुम छू नहीं सकते, एक नियम नहीं पाल सकते उसका, तुम कह रहे हनुमान परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जितनी भी एकादशी आए 3 साल 3 महीने 13 दिन में सब बाहर निकाल दो। जितनी भी अमावस्या आए 3 साल 3 महीने 13 दिन में सब बाहर निकाल दो।
जितनी भी पूर्णिमाएँ 3 साल 3 महीने 13 दिन में सब बाहर निकाल दो। जितने भी सूर्य ग्रहण आए 3 साल 3 महीने 13 दिन में सब बाहर निकाल दो। जितने भी चंद्र ग्रहण आए 3 साल 3 महीने 13 दिन में सब बाहर निकाल दो। अब टोटल करो कि 3 साल में देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु शयन में जाते हैं, चतुर्मासा कहते हैं। तो चतुर्मासे में कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए माँ नर्मदा की परिक्रमा भी यथा स्थान जहाँ हो वहीं रुकना पड़ेगा 4 महीने के लिए। तो 3 साल में कितने चतुर्मासे आएंगे? 3। 1 साल चतुर्मासे का भी निकाल दो बाहर। अब टोटल करो कि हमने जो दिन निकाले वो कितने हैं और जो चलने वाले दिन हैं वो कितने हैं। टोटल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि अमावस्या को नहीं चलना, पूर्णिमा को नहीं चलना, सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को, ये सब दिन लिखने पड़ेंगे। अब जो आपके पास बैलेंस बचा चलने वाला, उनका भी टोटल करना पड़ेगा कि अब कितने दिन हमारे पास बचे चलने के लिए। अब जो दिन चलने के लिए बचे अभी भी टोटल ठीक हुआ नहीं है, अभी कुछ बाकी रह गया। 3 साल में एक अधिक मास भी आता है जी। आता है कि नहीं आता? जी बिल्कुल। तो फिर वो कहाँ जाएगा? इसलिए टीचर अगर गलती करेगा तो कौन समझाएगा? अधिक मास से इधर निकाल दो 1 महीना। अब टोटल करो तो आपके पास बैलेंस कितना है, चलने वाले जो दिन हैं वो कितने, और जो भी चलने वाले दिन बचे हैं तो अब क्या नियम है चलने वाले दिनों का कि सूर्योदय से पहले नहीं चलना। माँ नर्मदा की परिक्रमा का नियम सूर्योदय से पहले नहीं चलना और सूर्यास्त के बाद भी नहीं चलना। चलना कैसे है? तो बताया कि जैसे कोई 9 महीने की गर्भवती महिला, कैसे चलना है? जैसे कोई 9 महीने की गर्भवती महिला कमर पे भरा हुआ पानी का घड़ा लेकर के चलेगी तो कैसे चलेगी? बोले धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो तकलीफ में है। समझो 9 महीने की गर्भवती है और कमर पे उसके भरे पानी का घड़ा भी है, तो कैसे चलेगी? बोले धीरे धीरे धीरे। क्यों? उनने कहा धीरे इसलिए कि आप प्रदक्षिणा करने आए हो, मैराथन दौड़ लगाने नहीं। उसका नियम धीरे इसलिए कि जो आपका पिछला कदम रखा है, जो आपका पिछला कदम रखा है, अगला कदम तब रखा जाए जब आपके मुख से एक जाप निकले। और 3500 किलोमीटर की वर्तमान में माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा है और 1 किलोमीटर में 1200 पग होते हैं। चूँकि हमारे 2 पैर हैं तो दोनों चलते हैं, तो 12 दूनी 24। अब 3500 गुणा 24 करो, 3500 गुणा 24 तो कितना आएगा? 84 लाख। आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर पे चले जाना, कितना आएगा? 84 लाख। 84 लाख। माँ नर्मदा की परिक्रमा कितने पग की हुई? कितने कदम की हुई? 84 लाख कदम की। यानी हर कदम पे एक भजन करोगे तो कितने भजन होंगे? 84 लाख। तो प्यारे, हर कदम पे एक जोनी छूटती है, 84 लाख ही जोनियाँ हैं। जय हो भगवान। 84 लाख ही जोनियाँ हैं। जो भी भजन करता है, जो भी ऐसा करता है, मैं गारंटी देता हूँ वो भवसागर से एक परिक्रमा में ही पार होता है। और जो भ्रमण करता है और जो हाईवे से चक्कर काटता है, चाहे आप 50 प्रदक्षिणा कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं तामपत्र पे लिख करके दे देता हूँ। भ्रमण करने वाला जीवन भर भ्रमण ही करता रहे, भ्रमण ही करता रहे, क्योंकि समर्पण अभी आपने किया ही नहीं है। जिस दिन समर्पण कर दोगे और प्रदक्षिणा कर लोगे तो आप एक प्रदक्षिणा में ही आपका काम तमाम हो जाएगा। आजकल तो भगवान हम देखा है परिक्रमवासियों को सुबह 5 बजे ही जल्दी जल्दी आरती की और भाग लिए शुरू कर दिए। वो उनका विषय है, पर हमारा विषय ये है कि हमें अपने नियम कानून पूरे करने चाहिए। जैसे मैं उत्तरवाणी करता हूँ, मैं हमेशा दिन में करता हूँ, मैं दंडवत भी करता हूँ, दिन में करता हूँ। हम अगर दूसरे के अंदर के अवगुणों को देखेंगे तो अपने कर्म खराब कर लेंगे। इसलिए हम संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें अपने पे अड़ग रहना चाहिए। और जो कोई भक्त अगर पूछता है तो उसको बताना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा दोष खत्म हो जाता है। वो उसका विषय है, माने ना माने। कर्मों की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कर सकता है और जैसा करेगा वैसा उसको मिल जाएगा, ये भी गारंटी है। तो पहली 3 साल 3 महीना 13 दिन की
जैसा कि मैंने नियम कानून आपको बताया। जी दूसरी जलहरी परिक्रमा है। जैसे भगवान भोलेनाथ की जलहरी पार नहीं करते, अभी आपको मुनि वशिष्ठ जैसा कि मैंने नाम बताया सामने हैं, अभी पूरी की है उनने। उससे पहले उन्होंने फलाहारी की, उससे पहले उन्हें दंडवत की 5 साल 5 महीने 25 दिन में, उससे पहले उन्हें 3 साल 3 महीने 13 दिन। ये उनकी 5वीं परिक्रमा थी। अलग अलग प्रकार की करते हैं वो। तो जलहरी परिक्रमा का नियम, जैसे भगवान भोलेनाथ की जलहरी पार नहीं करते, उस परिक्रमा में समुद्र पार नहीं किया जाता। अच्छा। तो कहाँ से शुरू करते हैं? सुविधा अनुसार तो मीठी तलाई से शुरू करते हैं भक्त। जिन साधु संतों ने किए, ज़्यादातर उन्होंने मीठी तलाई से शुरू किए हैं। और दूसरा ऑप्शन अमरकंटक, दूसरा कहीं से नहीं कर सकते, दूसरा कहीं से नहीं कर सकते क्योंकि विधान खराब हो जाएगा। या तो स्टार्टिंग से या बीच से, हाँ बीच से नहीं कर सकते, बीच से नहीं कर सकते। इसलिए अमरकंटक से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि एक तट पे जाके फिर वापस अमरकंटक जाना पड़ेगा। और अगर मीठी तलाई से शुरू करेंगे तो पूरा राउंड घूम के आप समुद्र तक आ जाते हैं। और समुद्र से फिर वापस जाके जहाँ से आए वहीं पहुँच जाते हैं। 2 बार घूमना पड़ता है। अच्छा? हाँ 2 बार, क्योंकि शिव जी की ऐसे ही 2 बार घूमना पड़ता है। जहाँ से चले हो वहीं आके वापस आना पड़ता है। तो वो जलहरी, इसीलिए जलहरी का नाम रखा गया। जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुंचना पड़ेगा। दोनों तटों पे 2 बार घूमना पड़ेगा, लेकिन नियम कानून वही रहेंगे। बाकी के 3 साल वाले ब्रह्मचर्य, जो भी नियम कानून, जो भी दिनचर्या, सब कुछ वही रहेगा। समय सीमा उसका कुछ नहीं है, उसका बड़े आराम से करो। 2 बार चतुर्मासा करना पड़ेगा, एकादशी को समय सीमा वही है। वो सारे नियम वही लागू, सारे नियम वही लागू, कब चलना है कब नहीं चलना है वो सारे नियम वही बताया। तो सारे नियम कानून वही रहेंगे। बाकी आपको दोनों तटों पर घूमना पड़ेगा, ना सूर्य ग्रहण को चल सकते, ना चंद्र ग्रहण को, बाकी के नियम सब वही लागू। तीसरे प्रकार की जो परिक्रमा है माँ नर्मदा की, वो है हनुमान परिक्रमा। हनुमान परिक्रमा हमारे जैसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे मूर्ख अज्ञानी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नियम बहुत कठिन है, बहुत ही विलक्षण नियम है। कोई लाखों में एक साधु संत कर सकता है। तो उसका पहला नियम हनुमान परिक्रमा का ये है कि जैसे हनुमान जी लंगोटी में रहते हैं, ऐसे ही आपको लंगोटी में रहना है। कोई वस्त्र धारण नहीं कर सकते। पहला नियम लंगोटी में ही रहना, सिर्फ लंगोटी में, कोई दूसरा वस्त्र धारण नहीं कर सकते। दूसरा नियम हनुमान परिक्रमा का ये है कि पका हुआ नहीं खा सकते, कच्चा खाएंगे। आप देख लो नियम, आप पका हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे। चाय भी पकी हुई होती नहीं पी सकते, दूध पी सकते हो। तीसरा नियम हनुमान परिक्रमा का ये है कि किसी के घर नहीं जा सकते, आप रुक नहीं सकते किसी के घर। रात्रि विश्राम या रुकना हो तो किसी के घर नहीं रुक सकते, किसी गृहस्थ के घर नहीं रुक सकते, आश्रम में रुक सकते हैं, और किसी आश्रम में भी नहीं रुक सकते। इसीलिए तो विलक्षण नियम है, पूरे नियम सुन लो। भगवान आश्रम में भी नहीं रुक सकते, किसी गृहस्थ के घर भी नहीं रुक सकते, किसी आश्रम में भी नहीं रुक सकते। कहाँ रुकोगे? 2 जगह रुकने के लिए हैं आपके लिए ऑप्शन, बोले या तो राम मंदिर या हनुमान मंदिर में आप रुक सकते हो। अच्छा, अगर ये दोनों ही उपलब्ध ना हो तो तीसरा ऑप्शन क्या है? राम मंदिर हनुमान मंदिर आपको नहीं मिल रहा हो तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि वृक्ष के नीचे आप रुक जाइए, क्योंकि आप हनुमान परिक्रमा में हो, बड़ी कठिन तपस्या में हो, बड़ी शरीर को त्यागना पड़ता है, ऐसी तपस्या में हो तो फिर वृक्ष के नीचे रुको। अच्छा, क्योंकि वो मरने नहीं देगी जी, ये गारंटी है। वृक्ष के नीचे रुक जाओ। अगर आपको सर्दी गर्मी ऐसा कुछ लगता है, महसूस होता है, तो फिर जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि साधु संत वृक्षों की छाल का उपयोग करते थे, आप पहन सकते हो, ओढ़ सकते हो, बिछा सकते हो, प्राचीन वृक्षों की छाल। तो हनुमान परिक्रमा का एक सरनाम उपनाम और भी है, क्या कहते हैं उसको? बंदर कूंदनी। तो बंदर कूंदनी इसलिए कहा गया कि माँ नर्मदा को हर जगह जगह पार करना होता है, इस तट से उस तट, इस तट से। अच्छा, और पूरा तट बदल सकते हैं। हाँ, यही तो उसके नियम है। अब ये आपकी समस्या पुल से भी बदल सकते हो, नाव से भी बदल सकते हो, तैर के भी बदल सकते हो, तीनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। अच्छा,
लेकिन ध्यान ये रखना होगा, जैसे ये तट से आप यहाँ गए इस तट पे, फिर यहाँ निकले तो आगे जाओगे समुद्र की ओर, ये जाओगे ना, ऐसे जाओगे, ये जगह जो खाली रह गई वाटर प्रूफ डायरी रखनी पड़ती है, उसमें लिखना पड़ता है कि हम कहाँ से निकले थे, कौन सी जगह खाली, कहाँ जगह खाली है जी, ये जगह कैसे भरनी है। जब समुद्र से आप आओगे तो वहीं से गुजरना पड़ेगा, यानी वो जगह भरनी चाहिए, वो जगह भरनी पड़ेगी। अच्छा, ये है। तो समझ लो हनुमान परिक्रमा के नियम कितने विलक्षण और कठिन है, बहुत जटिल है, बहुत जटिल। तो जटिल हैं, इसीलिए कुबेर ने कह दिया कि हम धन के दरवाजे खोल देंगे। तभी खोलेंगे जब तीनों परिक्रमाएं आप कर सकते आप हैं। समझ सकते हो कुबेर बहुत चालाक हैं, कुबेर ऐसे ही नहीं खोल देंगे धन के दरवाजे। जी जी जी, तीनों परिक्रमाएं जो करेगा तो कुबेर क्या कहते हैं कि हम धन के दरवाजे खोल देंगे। तो अब मैं कुबेर की बात से भी सहमत नहीं हूँ जी, मैं कुबेर की बात से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें संतों ने सिखाया, साधु ने सिखाया कि 100 ग्रंथ और एक संत बराबर है, क्योंकि संत के पास क्या निज अनुभव, यानी जो ग्रंथों में लिखा है वो अपनी जगह है, उसको वो झूठा नहीं कह रहा है, लेकिन उससे उठ के भी ऊपर भी कोई चीज़ है। तो संतों ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी, मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोह रे, तेरो मेरो मनुआ रामा कैसे एक होए रे। कागजों में जो लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कुबेर की बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत? कि अगर कोई ये इतनी विलक्षण तीनों परिक्रमाएं कर लेगा तो फिर उसे कोई धन की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जिस धन की आप बात कर रहे हो, इतनी कोई तपस्या, इतना जीवन समर्पण कर देता है, फिर उसे कोई धन की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, नहीं रह जाएगी। बिल्कुल भगवान, इतना समय माई के तट पे जब व्यतीत कर लेगा, उसके पास आने से ही वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। जब इतना समय आप व्यतीत करेंगे तब तो फिर धन तो तुच्छ लगने लगेगा। अब इसका भी हम प्रमाण दे देते हैं कि आपने कहा कि 100 ग्रंथ और एक संत, जो ग्रंथों में लिखा है उससे हट के उल्टा अर्थ किसने कर दिया है? संत ने। जो ग्रंथों में लिखा है उससे भी उल्टा अगर कोई कर सकता तो वह पावर किसके पास है? संतों के पास है, और किसी के पास वो पावर नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है सप्तपुरियों के बारे में, आपने सुना होगा जी। और आप तो यूपी से हैं, आपके यूपी में काशी भी है, मथुरा भी है, अयोध्या भी है जी। हरिद्वार अब अलग हो गया, लेकिन वो यूपी में ही आता, यूपी में ही था जी। सप्तपुरियों के बारे में आपने सुना होगा जी। सप्तपुरियों में एक चीज़ कॉमन है, क्या? कि सातों की सात मोक्षदायिनी, सातों की सात मोक्षदायिनी। अगर उन स्थान पे किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं मोक्ष हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को मैं झूठा करूँगा, आज तक आपने सुना नहीं होगा। इस चीज़ को मैं झूठा करूँगा कि ये लोगों का भ्रम है कि सातों में मोक्ष मिलता है। किसने झूठा किया? संत ने। क्यों? क्योंकि आप थ्योरिकल नहीं मानोगे, क्या मानोगे? प्रैक्टिकल जी। और संत प्रैक्टिकल ही देते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत चालाक हैं, एड़े टेढ़े प्रश्न पूछ देते हैं जी। एक दिन एक भक्त ने मेरे से पूछ दिया कि महाराज जी, जो सूर्पणखा की नाक कटी वो कहाँ गई? जो कटी हुई नाक थी, नाक कहाँ गई है? वो कहाँ गई? और हम जैसा देव वैसी पूजा करना आता है। अगर आप जानबूझ के कोई प्रश्न पूछते हो, हमारे परीक्षण के लिए पूछते हो, तो फिर हम वैसा उत्तर भी देना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस भक्त को उत्तर दिया, क्योंकि हमारे पास 10-20 लोग बैठे हुए थे और हमें उत्तर देना तो पड़ता है, चाहे एड़ा हो प्रश्न, चाहे टेढ़ा हो। तो मैंने उस भक्त से कहा कि ये जो सूर्पणखा की नाक कटी, ये घटना शायद नासिक की है। जी। कहाँ की है? नासिक की। उस समय मैं प्रयाग में था जी। अच्छा। जब ये घटना हुई। हाँ, अब आप प्रयाग में थे। ये घटना शायद नासिक की है। जी, जी। उस समय मैं प्रयाग में था जी। लेकिन मैंने प्रत्यक्षदर्शियों से ऐसा सुना है जी। मैंने प्रत्यक्षदर्शियों से ऐसा सुना है कि जो सूर्पणखा की नाक कटी वो जाके घनघोर जंगल बंगाल में जाके गिरी। कहाँ गिरी? बंगाल। और बंगाल में ऐसे घनघोर जंगल में गिरी कि कोई रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, सफाई करने के लिए आज दिन तक पहुंचा ही नहीं था। लेकिन पिछले 100 साल पहले एक साधु उस जंगल में पहुंचा।
तो साधु को तो सफाई करके थोड़ी सी जगह चाहिए होती है भजन कीर्तन रात बिताने के लिए। उस साधु ने जब उस जगह की सफाई की जहाँ नाक गिरी हुई थी, तो साधु ने कमंडल से जल लिया और जैसे ही जल को छींटा तो वो उसी नाक से वो ममता प्रकट हो गई। जैसा तुम प्रश्न पूछोगे हमें उत्तर देना पड़ेगा जी भगवान। तो हमने कहा उसी नाक से तो वो प्रकट हुई है ममता। अद्भुत। तो मैंने क्या बताया कि सप्तपुरियों के बारे में आपने सुना होगा जी जी कि सातों में मोक्ष मिलता है। कॉमन क्या है? मोक्षदायिनी। और काशी के बारे में विशेष लिखा है। क्या लिखा है कि अगर किसी की मृत्यु काशी में होती है तो भगवान भोलेनाथ मुर्दे के कान में राम का नाम कहते हैं। मुर्दे का कान आज भी टेढ़ा पड़ जाता है। और मणिकर्ण घाट पे आज भी रात दिन चिताएं जलाई जा रही। काय के लिए? मोक्ष के लिए। यानी हम कुछ शॉर्टकट निकालें। जी जी। भले ही हमने सारी उम्र गीता नहीं पढ़ी, अंतिम समय पे मृत्यु के समय घर वाले क्या बोलेंगे कि इनको थोड़ी गीता सुना दो। फिर कहेंगे कि गीता पूरी कौन सुनाए, इतना समय किसके पास है, इनको गीता का 18वां अध्याय ही सुना दो। यानी काम होना चाहिए। तो काशी के बारे में विशेष लिखा है कि अगर किसी की मृत्यु काशी में होती है, भगवान भोलेनाथ मुर्दे के कान में राम का नाम कहते हैं। मणिकर्ण घाट पर रात दिन चिताएं जल रही हैं, काशी में कहते हैं मोक्ष हो जाता है। लेकिन संत ने ऐसा ठान लिया कि इस चीज़ को मैं झूठा करूंगा कि सप्तपुरियों में मोक्ष होता है। लोगों के अंदर भ्रम है और भ्रम को दूर करूंगा। भ्रम को दूर कौन करता है? संत। जो नाना प्रकार के भ्रम फैले हैं उनको दूर कौन कर सकता है? संत। तो संत ने ठान लिया कि ऐसे नहीं मानेंगे लोग, हम प्रैक्टिकल ही दे देते हैं। थ्योरिकल पर हम भी विश्वास नहीं करते। लोग तो ये भी पूछ देंगे स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल देना पड़ता है जी। तो संत कबीर का जन्म काशी में ही हुआ था। 1309-8 में काशी जन्म हुआ था। दुलाई से था जन्म, विधवा पाल लिया था। रामानंद गुरु थे उनके, खंडन खूब किया था और सारी उम्र राम भजन भी काशी में ही किया संत कबीर ने। जब मृत्यु का समय आया तो संत कबीर ने सोचा कि प्रैक्टिकल देने की बारी आ गई, तो संत कबीर ने काशी को ही छोड़ दिया। लोग मरने के लिए काशी आते हैं। आज लोग विदेशों से कमरा बुक कराते हैं, काशी में मरेंगे तो मोक्ष हो जा। लेकिन संत कबीर ने उल्टा किया, क्योंकि संत तो उल्टा ही करते हैं। क्या किया? काशी को ही छोड़ दिया और कहाँ गए? गंगा पार मगहर। मगहर और मगहर के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में दोनों चीज़ें श्राप और वरदान भरे पड़े। मगहर के बारे में ये श्राप है, वो श्रापित भूमि है कि अगर किसी की मृत्यु मगहर में होती है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा। मगहर की भूमि के बारे में श्राप लगा है। उस जमीन पे तो फसल भी पैदा नहीं होती थी मगहर की भूमि में, और उत्तर प्रदेश की भाषा में उस जमीन को ऊसर कहते थे। क्या कहते थे? ऊसर, बंजर। तो उस ऊसर ज़मीन पर पहुँचे संत कबीर मरने के लिए, शरीर त्यागने के लिए। तो एक बुद्धिजीवियों की टीम तैयार की गई समझाने के लिए। 11 बुद्धिजीवी जिसमें शामिल थे, उसमें साधु संत भी शामिल थे कि इनको कोई समझाओ, इनका दिमाग ख़राब हो गया। कहते हैं 60 साल के बाद में थोड़ी बुद्धि भी कम काम करती है, तो इसकी बुद्धि खराब हो गई। इसका जन्म काशी में, सारी उम्र राम भजन काशी में, और मरने के लिए कहाँ आया है? मगहर, जहाँ मोक्ष मिलता ही नहीं है। इसको कोई समझाओ। संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। जब 11 बुद्धिजीवियों की टीम पहुंची समझाने के लिए संत कबीर के पास, संत कबीर से कहा कि आपको ज्ञात है आप क्या करने जा रहे हो? बोले क्या? जिस स्थान पे तुम मरने आए हो यहाँ मोक्ष नहीं मिलता, और जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, जहाँ तुमने राम भजन किया, काशी में मोक्ष मिलता है। संत कबीर का जवाब सुनिए। संत कबीर का जवाब सुनिए। संत कबीर ने कहा कि मोक्ष के लिए काशी जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए काशी जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अच्छे कर्म जरूरी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो 7 समंदर पार अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी मोक्ष मिल जाएगा। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है, माँ बाप के दिल को दुखाया है, लोगों के साथ में छलावा किया है, काशी में मरो, मथुरा में मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो एनी डिफरेंट। कहीं मोक्ष मिलने वाला नहीं, कहीं कुछ होने वाला नहीं। अगर आपके कर्म ठीक हैं तो ही मोक्ष मिलेगा।
ये भ्रम संत कबीर ने दूर किया था। काशी में तो कुत्ते भी मरते हैं, काशी में तो दारू पीने वाले पापी भी जाके मरते हैं। संत कबीर ने कहा अगर काशी में हमारा ही मोक्ष हुआ तो फिर राम का क्या एहसान, फिर हमारे भजन का क्या। जी बिल्कुल। अगर हमारा मोक्ष ही काशी में हुआ तो फिर राम का क्या एहसान। उल्टा करके बताया था संतों ने, प्रैक्टिकल दिया है, थ्योरिकल नहीं। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ज्ञान की चर्चा हुई है। ठीक, नर्मदे हर। जी, नर्मदे हर।